नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो 31 तारीख को पेपर हुआ है वो हम सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कनेक्टेड रोड में कौन सा बिग एंड बेरिंग होता है। तो दोस्तों जो कनेक्टेड रोड में जो बेरिंग का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा शेल बेरिंग। तो इसका राइट आंसर है शेल बेरिंग। अगला प्रश्न है, मफलर का कार्य क्या है। दोस्तों मफलर का जो कार्य है वो एग्जॉस्ट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। जो ये जली हुई गैसें हैं उनका आवाज़ कम करता है। तो इसका जो होगा रिड्यूस द नॉइस, आवाज़ को कम करना। अगला प्रश्न है, डीजल जनरेटर सेट स्टार्ट करने में विफल का कारण क्या है। ऑप्शंस हैं एयर फिल्टर क्लोज्ड, फ्यूल टैंक एम्प्टी। तो दोस्तों अगर हमारा एयर फिल्टर भी बंद होगा या ख़राब होगा, चोक होगा, तब भी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा टैंक एम्प्टी होगा तो हमारी फ्यूल नहीं जा पाएगा, इस कारण भी हमारा इंजन को, जनरेटर को स्टार्ट करने में दिक्कत आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का कंप्रेशर रेशो कितनी होती है। तो दोस्तों जो ऑप्शंस दिए थे हमें, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी 14:1 से 25:1। तो इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आर्मेचर का ओवरहीट होने का कारण। तो दोस्तों जो ओवरहीट का होने का कारण है वो है ओवरलोडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दहन के दौरान सिलेंडर के अंदर शोर होना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉकिंग। अगला प्रश्न है, इंजन में ऑयल की ज़्यादा खपत होना। तो दोस्तों अगर इंजन में ज़्यादा ऑयल खपत हो रही है तो पिस्टन रिंग का घिस जाना। अगला प्रश्न है, लुब्रिकेशन का क्या कार्य है। तो जो दोस्तों लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य है गर्मी और घर्षण को कम करना, रिड्यूस हीट एंड फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है, इंजन में बैक प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इंजन का बैक प्रेशर से आपकी जो हमारी पावर है वो कम होती है। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम का प्रकार क्या है। तो कैसे कूलिंग सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है कूलेंट। तो सबसे पहले पंप, फिर सिलेंडर ब्लॉक, फिर सिलेंडर हेड, फिर रेडिएटर में हमारा कूलेंट सर्कुलेट किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, टेपर्ड क्लियरेंस की जांच करते हैं। तो दोस्तों जो टेपर्ड क्लियरेंस की जांच की जाती है वो फिलर गेज के द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलर गेज। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, क्या कारण है। जो हमारा जनरेटर उसमें बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कनेक्शन ढीले, फैन बेल्ट टूटी होना, आर्मेचर का जल जाना या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ें कनेक्शन ढीले होंगे तब भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। अगर फैन बेल्ट टूटी होगी तब भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि ड्राइव इसके फैन बेल्ट के द्वारा ही दी जाती है अल्टरनेटर को। और अगर आर्मेचर जला होगा तब भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या होता है। ऑप्शंस हैं इंजन धीरे धीरे गर्म होगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा या इंजन रुक जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा। अगला प्रश्न है, डीजी सेट स्टार्ट होता है पर कुछ समय बाद बंद हो जाता है, क्या कारण है। तो ऑप्शंस हैं फ्यूल लाइन में हवा, फिल्टर चौक है या बंद है, फ्यूल लाइन चौक है या ऑल ऑफ दिस। तो अगर ये तीनों प्रॉब्लम होंगी तो हमारा डीजी जनरेटर बंद हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, बैटरी की ग्रेविटी होती है। तो दोस्तों जो ऑप्शंस में दिए थे हमें वो दिया था 1270 से 1375। तो ये ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चक्कर के दौरान इंजन की गति का उतार चढ़ाव निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं फ्लाई व्हील के द्रव्यमान, क्रैंकशाफ्ट के द्रव्यमान, इंजन के एग्जॉस्ट से या इंजन की पावर आउटपुट से। तो दोस्तों जो उतार चढ़ाव निर्भर करता है वो करता है इंजन की पावर से, कितनी हमें पावर आउटपुट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डीजी सेट में बिजली का कम उत्पादन करना। तो जो आंसर है वो है पंप द्वारा ईंधन की मात्रा कम आना। अगला प्रश्न है, जनरेटर सेट में आउटपुट अस्थिर है।
तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ओवरलोड के कारण। अगर ओवरलोड ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा तो आउटपुट अस्थिर होगी। अगला प्रश्न है एग्जॉस्ट प्रणाली में कार्बन जमने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एग्जॉस्ट प्रणाली में कार्बन जम जाए तो बैक प्रेशर पड़ता है। अगला प्रश्न है डीजल उत्पादन की क्षमता है, तो ऑप्शन के हिसाब से 30 से 40%, वैसे होती है 35 से 65%। अगला प्रश्न है 20W40 होता है, तो दोस्तों ये इंजन ऑयल होता है, इसे मल्टीग्रेड ऑयल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आर्मेचर अगर शॉर्ट हो जाए तो उसे चेक करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शंस हैं मल्टीमीटर, ग्राउलर, वोल्ट मीटर या अमीटर। तो जो आर्मेचर को चेक किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन बी ग्राउलर से। अगला प्रश्न है चेन या बेल्ट द्वारा किसको घुमाया जाता है। ऑप्शंस हैं क्रैंकशाफ्ट, केम शाफ्ट, स्टार्टर मोटर, फ्लाई बेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन केम शाफ्ट। दोस्तों दो तरह की हमारी ड्राइव्स होती हैं, चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव। तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट हमारी नीचे होती है और केम शाफ्ट हमारी ओवरहेड में होती है, सिलेंडर हेड में होती है। तो उसको चलाने के लिए या चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है या बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था केम शाफ्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बैटरी को बार बार टॉपअप करने की आवश्यकता क्यों प्रकट होती है। बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, चार्जिंग दर बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्थ के साथ शॉर्ट हो रहा है या बैटरी के सेपरेटर सेलों को सील नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बैटरी ओवरचार्ज हो रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं इसके लिए पार्ट 2 बना दूंगा जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।